Yes, dear students, yesterday you have been taught N12. N12, you may write it in another form 1 and 2. Yes, it means refractive index of second medium with respect to फर्स्ट मीडियम. टू यहाँ पे रहना ज़रूरी है, ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N21, इसको थोड़ा सा चेंज करिए. N21, ये इसको आप लिख सकते हैं 1 and 2. यस, N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम equal the speed of light in medium 1 and upon speed of light in medium 2 equals v1 upon v2. अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम, अगर जो मीडियम 1 है वो वैक्यूम है और एयर है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज़ कंसीडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. तो हम क्या समझेंगे कि जो 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में, 1 के, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहा जाएगा, जब मीडियम 1 जो है या तो एयर हो या तो वैक्यूम हो. कंफर्म. अब इसके बाद this is called the absolute refractive index of the medium 1. It is simply represented as N2. इसको simply N2 से दिखाते हैं. यहाँ पे माना जाता है किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, दैट इज एयर और वैक्यूम. कन्फर्म. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद द NM का मतलब है कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कोई मीडियम है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. अब मीडियम आपका चाहे वाटर हो, ग्लास हो या कोई दूसरा हो. द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे आप ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं. चलिए अब यहाँ पे बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया इज गिवन इन टेबल. ये टेबल आ रहा है 10.3 के नाम से. फ्रॉम द टेबल यू कैन नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में, ये नोन है, विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है, 1.33. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन 1.33. दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33. अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 गिवन है तो इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33. इससे आपको क्या समझ में आया, 1.33 से अगर ये कहा जाए कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है, इसका मतलब ये है कि प्रकाश की चाल निर्वात में अपॉन प्रकाश की चाल पानी में, इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, 1.33. अब इसके बाद है द सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रोन ग्लास Ng. G is for glass, G for glass is equal to 1.52. इसका मतलब क्या हुआ है, Ng का मतलब क्या हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.52. Okay, such data are helpful in many places. However, you needn't memorize the data.
डेटा को याद करने की ज़रूरत नहीं है। एयर है, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, फील्ड, क्वार्ट, टर्पेंटाइन, बेंजीन, क्रोन ग्लास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडिसेस हियर आर गिवन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, 1.003 डॉट डॉट 1.52 कनाडा बालसम, ठीक है, रॉकेट सॉल्ट, दिस इज 1.53 टू 2.42। अब ज़रा टेबल में देखिए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो व्हाट डज दिस नंबर इंडिकेट, ये नंबर क्या बतलाता है? ये नंबर ये बतलाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है? 2.42। कंफर्म? चलिए, नोट फ्रॉम टेबल 10.3 that an optically denser medium may not possess greater mass density। कह रहा है कि 10.3 के टेबल से आपको ये अंदाज़ा लग रहा है कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, मे नॉट possess, ऐसा नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा है। मतलब टेबल से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो नंबर डज नॉट इंडिकेट, वो ये नहीं बतलाता है कि उस मटेरियल की या उस सब्सटेंस की मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। बिकॉज केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। चलो, केरोसिन है और क्या है? वाटर है। ध्यान दीजिएगा, केरोसिन यहाँ पे है और वाटर। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कंफर्म? अब यहाँ पे जो राइटर बोला है कि केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है, ठीक है, इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, वाटर के मुकाबले में। ऑल दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर, उसकी मास डेंसिटी जो है, ठीक है, वाटर के मुकाबले में। अब बच्चों याद रखिएगा, इसकी जो मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी, इसकी मास डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, किसकी? और इसकी जो है 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये मत समझना कि इसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। जबकि मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मोर देन मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल, बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करा द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट, किसी माध्यम की क्षमता, कैपेसिटी, ठीक है, रिफ्रैक्ट करने की, लाइट को मोड़ने की जो क्षमता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है इसके ऑप्टिकल डेंसिटी
के टर्म से। ऑप्टिकल डेंसिटी ही की वजह से ये पता चलता है कि किसके अंदर रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, किसके अंदर रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा बच्चों कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके अंदर जो स्पीड की लाइट जो है स्लो होगी, और उसी के अंदर जो है, ठीक है, वो बेंडिंग ज़्यादा पाया जाएगा। तो यहाँ पे राइटर बोला द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है किसी मीडियम के अंदर, उसको एक्सप्रेस किया जाता है उसके ऑप्टिकल डेंसिटी से। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी हैज़ ए डिफरेंट connotation, it is not the same as mass density. We have been using the terms rarer medium and denser medium in this chapter. It actually means optically rarer medium. मतलब जहाँ हम rarer medium बोलते थे उसका एक्चुअल नाम क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। आज जहाँ पे हम खाली डेंसर मीडियम बोलते थे, हकीकत में उसका नाम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। उसके बाद व्हेन कैन वी से दैट अ मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर दैन द अदर इन कंपेयरिंग टू मीडिया, द वन विद द लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम दैन द अदर। जब ये हम कहते हैं कि कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर है या कोई ऑप्टिकली डेंसर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो है मीडियम जो है दूसरे के मुकाबले में या तो डेंसर होगा या तो रेयरर होगा। इन कंपेयरिंग टू मीडिया द वन विद द लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और जिसका ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर होगा, ऑप्टिकली जो रेयरर होगा उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। उसके बाद है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर इन रेयरर, लाइट की जो स्पीड है वो रेयरर मीडियम में, ठीक है, क्या होगी, हायर होगी, ज़्यादा होगी दैन डेंसर मीडियम। मतलब जब जो लाइट रे है रेयरर मीडियम में जब इंटर करेगी तो इसकी स्पीड बढ़ी हुई होगी, किसके मुकाबले में, जब वो लाइट जो है डेंसर मीडियम में जाएगी। Thus a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slows down। यही कारण है, यही वजह है कि जब लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, और नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। लेकिन जब ये ट्रेवल करेगी फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम तो इट स्पीड्स अप, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर भागेगी। अब देखिए ये क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। एक रे है, लाइट की एक रे है जो एयर से होते हुए कहाँ जाती है, वाटर में, एयर से होते हुए वाटर में जाती है। तो डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो क्या वो लाइट जो है नॉर्मल की ओर बेंड होगी, यस। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। तो डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो आप क्या बोलेंगे, यस, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग इन एयर, ठीक है, या ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर एंड इंटर्स इन वाटर, तो इट्स स्पीड स्लो एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ झुकेगी, ठीक है। वाई, ऐसा क्यों है, बिकॉज द एयर इज रेयर मीडियम एंड द वाटर इज डेंसर मीडियम, ओके, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एयर इज लेस देन
द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कन्फर्म। रेयरर मीडियम का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। कन्फर्म है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ये आएगा कि नहीं आएगा? यस। हाँ, पहले में क्या है बच्चों, जैसे ये आपका ये वाटर है बच्चों, इसमें मान लो क्या है, ये वाटर है। ये सब फोटो जो है ना बिफोर स्टार्टिंग आ जाना चाहिए। ओके बच्चों, ये एयर है, फर्स्ट मीडियम है। एक लाइट रे यहाँ से आ रही है, ऑब्लिकली है बच्चों, ठीक है, ये एयर है। ओके, अब बजाय ऐसे जाने के, ठीक है, वो जो है ऐसे हो जा रही है। कन्फर्म, इधर की तरफ, और ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, देखिए जाना था इसको ये साइड, सही है ना, इस साइड इसको जाना था, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, झुक गई। अगर ये θ1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, θ2, एंड θ1 एंड θ2 बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। ठीक है, बिकॉज ये जो है रेयरर मीडियम है, इसका एंगल बड़ा होगा, और ये डेंसर मीडियम इसका एंगल छोटा होगा। कन्फर्म। कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि 30 डिग्री नॉर्मल से, ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे 30 डिग्री से बना रहा है, सपोज दैट ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो बनेगा θ2, ठीक है, याद रखना θ2 ये लेस देन 30 डिग्री। ओके, समझ गए, θ2 की वैल्यू 30 डिग्री से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ झुक रही है। ओके, तो बस इसमें आंसर यही लिखना था कि बिकॉज एयर विच इज़ नोन एज फर्स्ट मीडियम, ठीक है, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस। कन्फर्म, कंपेरिजन द, एंड ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 और ये आपका मीडियम 2 है, ये डेंसर है और ये रेयरर है। ठीक है, तो मीडियम 2 इज डेंसर एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज more comparison than rarer medium. तो दिस इज द रीज़न, ठीक है, लाइट रे कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम, तो इट विल, ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, आल्सो इट्स स्पीड विल आल्सो डिक्रीज। कन्फर्म, इतना लिख दीजिएगा। अब आइए, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है, लाइट इंटर कर रही है एयर से ग्लास में, फिगर यही है, ये ग्लास है, ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, इसमें लाइट इंटर कर रही है। ठीक है, जब लाइट इंटर कर रही है, ये क्या है, यस इट इज़ नॉर्मल, तो ये लाइट ऐसे बेंड हो जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है, ये एयर है, ठीक है, और ये आपका ग्लास है, ये मीडियम 1 मीडियम 2, ये रेयरर है, ये क्या है,
रेयरर है, ये क्या है, डेंसर है, ये क्या है, डेंसर मीडियम। ठीक, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण यानी व्हेन रेज ऑफ लाइट, ठीक है, गोज फ्रॉम एयर टू, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट्स स्पीड स्लोज डाउन एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलिए, हम लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिलास का, यहाँ जी लिख दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास दिया कितना, 1.50। ओके, उसके बाद क्या है, बुक में देखिए, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, दीजिए हमको, दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास पूछा गया है। स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन ग्लास, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, कंफर्म। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है 3, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। सही है, लीजिए, चलिए सॉल्व किया जाए। क्या, ना 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 ना, जब ये एस ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं। आप ऐसे लिखिए, चाहे एस को ऊपर ले जा करके एम के बगल में लिख दीजिए, लेकिन क्योंकि कोई भी पावर जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है, पावर जाता है तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या दिया है, 1 पॉइंट गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.50। फार्मूला है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम या इन एयर, कुछ भी, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन ग्लास, इन ग्लास। चलिए इतना लिख दिए फार्मूला। ये वैल्यू दी है 1.50, स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है 3 × 10⁸ अपॉन, ये नाम V1 दिया गया था, याद है बच्चों, इसको V1 बोला है, इसको V2 बोला है। जगह की कमी की वजह से हम V2 लिख रहे हैं। ओके, V2 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब क्या करेंगे, सिंपल मैथ कैलकुलेशन है, इसका मल्टीप्लाई उसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। ठीक है, ये मिटता नहीं है क्या उस तरीके से, ओ फिर मैं भूल जाता, सही ऐसे मिटता है। कोई सुनेगा तो कहेगा कि तो ये V2 1.50 इंटू V2 इज इक्वल टू व्हाट, 3 × 10⁸। तो दिस विल गिव V2, दैट इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। V2 व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बाई 1.50। ठीक है, अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए। चलिए, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ेगा। यस, ऊपर कितना 0 बढ़ेगा, 0 ऐसे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 बढ़ाने के लिए आप इंटू 100 कर देंगे, 2 0 बढ़ गया। ठीक है, या अगर ऐसे न समझ में आए
तो इसको 300 कर दीजिए, इंटू 10⁸ रहने दीजिए, ओके। और ये 50 हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 15 2 जा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या मिला बच्चों, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कन्फर्म? यस, डिड यू गेट? और जो आपका क्वेश्चन था सुन लीजिए, आप कहे थे कि मीटर पर सेकंड की जगह ऐसे लिखा है, मीटर इंटू एस के पावर -1, चूँकि ये डिनोमिनेटर फॉर्म में है एस, जब ऊपर जाएगा तो नंबरेटर फॉर्म में हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था ना। क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड, 2 हैज़ बीन कंप्लीटेड, ओके। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, टेबल में जाइए, टेबल को देखिए, और क्या नाम है वो मीडियम जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है। आल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, और उसका भी पता लगाइए जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है। तो बच्चों हमको याद है डायमंड की सबसे ज़्यादा है और वाटर की सबसे कम है, हाँ एयर की, हाँ सॉरी, चलिए हाँ देखिए यहाँ पे एयर की सबसे कम है, लीस्ट है, और डायमंड की यहाँ पे 2.42 है, सबसे हाईएस्ट है। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो बस उस क्वेश्चन में खाली यही था कि जाइए टेबल में और देखिए क्या नाम है, किसकी क्या नाम है सबसे कम है और किसकी सबसे ज़्यादा है। तो क्या बोल दिए कि मतलब हाँ, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर इज़ हाई इज़ लोवेस्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर इज़ लोवेस्ट एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ डायमंड इज़ हाईएस्ट। फाइंड आउट, पता लगाइए। उसकी 1.003 है और इसकी 2.42 है। क्लियर है ना? बोलिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसकी कितनी है, कहाँ गया, एयर की, यहाँ पे लिख दीजिए एयर की जो है ऑप्टिकल डेंसिटी 1.03, ठीक है। और डायमंड की, डायमंड हाँ 3 0, डायमंड की कितनी है, डायमंड 2.42, ठीक है। डायमंड की 2.42 और एयर की 1.0। देखो कौन से जो पढ़ लोगे ना वो काम आएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर गिवन केरोसिन। केरोसिन जानते हो, मिट्टी का तेल, घासलेट, टर्पेंटाइन जिसको तारपीन का तेल, एंड वाटर जो डेली आप यूज़ करते हैं। केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। इन तीनों में से किसमें लाइट सबसे तेज़ ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसी में लाइट सबसे फास्टेस्ट, ठीक है, ट्रेवल करेगी। अब बताओ केरोसिन का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका है 1.44, 1.47, 1.33। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लीस्ट, सबसे कम है, ठीक, कंपेरिजन देन केरोसिन एंड टर्पेंटाइन। 1.33 के बाद कौन सा है, 1.44। तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वाटर में होगी, उसके बाद केरोसिन में, और उसके बाद यानी सबसे लास्ट में, ठीक है, टर्पेंटाइन में। क्लियर हो गया? अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये क्वेश्चन समझ लो, ये मतलब पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड, ठीक है, डायमंड देख लेना, स्पेलिंग सही है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है इज इक्वल टू 2.42। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो चलिए, वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये डी से डायमंड समझना, ठीक है, इक्वल V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V1 इंडिकेट द स्पीड ऑफ लाइट, V1 इंडिकेट द स्पीड ऑफ लाइट एंड यू ऑलरेडी नो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन V2 कन्फर्म। तो इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू गिवन है, क्या है? 2 point, this will give 2.42 equal 3 into 10⁸ by V2, V2 इसके नीचे 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इम्प्लाइज दैट V2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 2 point, implies that 2.42 into V2 equal what? 3 into 10⁸. This will give V2 is equal to 3 into 10⁸, 1 by what? 2.42। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो लाइट की स्पीड है किसमें? डायमंड में, ठीक है, वो जो है 1/2.42 टाइम्स है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के। बस यही लिखना है कि इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स, लिखना ना भूलिएगा, टाइम्स मीन गुना, टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। कन्फर्म? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप यू हैव गॉटन दिस पॉइंट। अब इसके बाद हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज।